हर हर महादेव मित्रों, आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज का हमारा जो विषय है वो है कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान लगेगा कैसे। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो लगभग हर साधक के मन में आता है और हर किसी को इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, सटीक उत्तर चाहिए। तो सटीक उत्तर मेरे ख्याल से किसी के पास आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं ध्यान के लिए वो आपको बहुत सारे लोग बता सकते हैं। तो कोशिश करूंगा कि आज आपको ध्यान का एक बेसिक रूल बता सकूं, ध्यान का फर्स्ट स्टेज आप कैसे गेन कर सकते हैं वो आपको बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ध्यान क्यों करना है, ध्यान के माध्यम से आप जानना क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ध्यान में एक अलग ही एनर्जी फील होती है। कई सारे लोगों का ये कहना होता है कि ध्यान के माध्यम से मन को शांति बहुत मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान आप अपने आप को जानने के लिए करें। ध्यान करने का जो बेसिक नीड है वो होना चाहिए कि आप अपने आप को, स्वयं को जान पाएं, क्योंकि जब आप स्वयं को जान पाएंगे तब आप सभी चीज़ों को जान पाएंगे। आप उस सूक्ष्म जगत को जान पाएंगे जो अभी तक आपके लिए एक कल्पना मात्र है। जब आप स्वयं को जानने लगते हैं तब आपका मोह हर चीज से भंग होना शुरू हो जाता है। जब आप सूक्ष्म जगत को जानने लगते हैं, जब आप ये जानने लगते हैं कि हमारा ये जो संसार है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक छल मात्र है। ये मृत्युलोक आपके कर्मों के आधार पर आपको प्राप्त हुआ है। जो भी आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, उन्हीं के आधार पर आपको इस जन्म में ये गति मिली है। और जब आप इन सब चीज़ों को जानना शुरू करेंगे तब आप मटेरियल वर्ल्ड से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तब आप ये जान पाएंगे कि आपका लाइफ का पर्पस कुछ और ही है। मैं अपने पुराने वीडियोस में ध्यान करने के कई तरीके बता चुका हूँ, लेकिन आज आपको एक और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। जब भी आप ध्यान की प्रक्रिया शुरू करें, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक मंत्र का चुनाव करना है। एक मंत्र जो आपके लिए सरल हो, एक ऐसा मंत्र जो आपने पहले भी कई बार चैंट किया हो, और वो मंत्र शुरू करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, जो आप आसानी से प्रैक्टिस करके उसको जाप कर सकें। जैसे कि हम पंचाक्षर मंत्र को ले लेते हैं, तो पंचाक्षर मंत्र सभी को पता है और सभी लोग इसका आसानी से उच्चारण भी कर सकते हैं। या फिर आप सिर्फ प्रणव का जाप कर सकते हैं। ओम प्रणव है। ओम भी ध्यान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जिन लोगों ने सिर्फ ओम को चैंट करके ध्यान किया है, उन लोगों ने आध्यात्मिकता की बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई को प्राप्त किया है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देखा गया है। जो लोग मटेरियल बेनिफिट के लिए ध्यान करना चाहते हैं, जिन लोगों का पर्पस मनी है, वो लोग लक्ष्मी जी का बीज मंत्र श्रीम का भी जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने एक मंत्र को चुन लेना है। उसके बाद जब आप ध्यान करने बैठेंगे तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दिन के 24 घंटे में से कोई भी एक समय आपको चुनना है, और कोशिश आपको ये करनी है कि आप रोज़ उसी समय पर जाप करने बैठें। ऐसा नहीं है कि आज आप 4 बजे बैठ रहे हैं, कल आप 6 बजे बैठ रहे हैं। 10-5 मिनट का डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन अगर आप 1 घंटा 2 घंटे का डिफरेंस कर रहे हैं तो वो चीज़ काउंटेबल नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी मजबूरी की वजह से आपको ऐसा करना पड़ता है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ अपने रूटीन को चेंज करेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं होती है। तो आपको एक समय चुनना है और कम से कम 1 घंटे का आपको समय देना है। 1 घंटे से कम के समय में
आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ध्यान की प्रथम स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको जितना समय देना पड़ेगा वो 1 घंटे से कम में पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब आप शुरुआती दौर में बैठेंगे तब आपका मन इधर उधर भागेगा, आपका मन कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, कभी कुछ ख्याल आएगा कभी कुछ ख्याल आएगा। तो उसको केंद्रित करने के लिए आपको जो समय लगाना पड़ेगा वो कम से कम 1 घंटा तो आपको चाहिए ही उसके लिए। तो आप आंखें बंद करिए और अपने आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए। उसके साथ ही अपने मंत्र को बहुत ही स्लो मोशन में आप मन में उच्चारण करिए। कोशिश करिए कि आपका मुंह बंद रहे और आपकी ज़बान भी ना हिले। तो जब आप बिना ज़बान को हिलाए और मुंह बंद करके जाप करेंगे, इसको मानसिक जाप कहते हैं। और मानसिक जाप एक ऐसी विधि है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी में जाप भर सकते हैं। जाप सबसे ज़्यादा मानसिक जप के थ्रू ही बॉडी में जगह बनाना शुरू करते हैं। तो मानसिक जप से तेज़ी से जाप बॉडी में जगह बनाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको खाली पेट ध्यान करने बैठना है। मतलब कि जब आप ध्यान करने बैठें उसके 2 घंटा पहले तक आपने कुछ भी नहीं खाना होना चाहिए। और 2 घंटा बाद में भी अगर आप नहीं खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि खाली पेट ध्यान करना ज़्यादा आसान होता है। एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा आप स्लो चैंट करेंगे उतना ज़्यादा फोकस आपका अपने मंत्र पर और आपके आज्ञा चक्र पर बनता जाएगा। फोकस बनाने के लिए स्लो चैंट सबसे इजी प्रोसेस है। इसके साथ ही आप जब जाप करके उठें उसके बाद 24 घंटा जब भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, उस समय में आप अपने मन में मानसिक जाप करते रहिए। इससे धीरे धीरे आपके दिव्य दृष्टि खुलना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे सनातन से जुड़े एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।